हम लोग गुडविल के बारे में बात कर रहे थे। जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से कैसे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने वो आप लोग को एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको एवरेज प्रॉफिट में से जब गुडविल निकालते हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस के बारे में दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। जब भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, वो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाए थे 11th स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था जिसमें हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोगों ने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में कंसिडर कर लिया था और वो हमारा प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन में ये जो एबनॉर्मल, वेदर इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसको कंसिडर नहीं करना है। इसीलिए अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है उसको हम लोग जस्ट ऑपोजिट करेंगे, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years 40,000, 46,000 एंड 52,000। ये 2016-17, 17-18 और 18-19 का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन द ईयर 17-18, मतलब ये 17 ईयर का प्रॉफिट है हमारा 46,000। इसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर किया जा चुका है जो कि हमारा 3,000 का था। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हम लोग को पता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एवरेज निकालना होता है। सो टोटल प्रॉफिट हमारा आएगा 40,000 प्लस 46,000 प्लस 52,000। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में और मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसको हम लोग को ऐड करना है और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमें माइनस करना है। तो एबनॉर्मल लॉस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 40,000 प्लस 46,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरह जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया वो हुआ 47,000। गुडविल निकालने के लिए अगेन क्वेश्चन में दिया है 2 years परचेज, सो 47,000 इंटू 2 तो हमारा गुडविल आएगा 94,000। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,40,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। थर्ड ईयर का है 1,45,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000 नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे को ये 3 साल का प्रॉफिट चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में तो उसको ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,40,000 में इंक्लूड किया हुआ है एबनॉर्मल गेन। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग को माइनस करना पड़ता है। तो 1,40,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 1,35,000। 1,50,000 जो हमारा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उसमें से एबनॉर्मल लॉस को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है जो हम लोग को नहीं करना था, तो इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे ऐड बैक कर रहे हैं। देन थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम को चार्ज नहीं किया गया है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बिजनेस एक्सपेंस का हिस्सा है तो उस 5,000 को हम लोग 1,45,000 से माइनस करेंगे। अब हम लोग ये तीनों को ऐड करके देखेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट आया है 4,35,000।
3 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करते हैं। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,45,000। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है आपको कि 2 years परचेज, so therefore 1,45,000 into 2, so goodwill will be 2,90,000. This is your answer. अब आप लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को लेके सम्स बना के प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।